अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन, आज तज़किरा करेंगे अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी के हवाले से। उनके चंद लहू गरमाने वाले अरशादात का तज़किरा करेंगे। जब सलेबियों का किला फतह करने का वक्त आया तो अर्तुगरुल गाज़ी ने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, मेरे भाइयों और काई कबीले के सपूतों, अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आन पहुंचा है। हम इसे जिहाद समझते हैं। दुश्मन किले में छुपा बैठा है। हम जिस जिहाद पर जा रहे हैं वो मैदान की सीधी जंग नहीं है, बल्कि इंतहाई सख्त मार्का होगा। अगर उनकी ताकत वो पत्थर का किला है तो हमारे पास ईमान से बड़े चट्टान सीने हैं। जंग के दौरान खौफ खा जाने वाला, बगोड़ा या कमजोर बाजुओं वाला है तो बेहतर है वो जंग पर ना जाए। जंग शुरू होने के बाद अगर मैंने किसी को बेहिम्मत देखा तो उसे वहीं मार डालूंगा। घर वालों से कहा सुना माफ करवा लें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जिहाद मुबारक हो। एक और जगह पर उन्होंने फरमाया, हमारे सरदार पहाड़ों को तस्हीर कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेमिसाल ताकत भी उन लोगों के दिलों को नहीं जोड़ सकती जो दिल एक बार सरदारी के लालच में पड़ जाए। जो दिल एक बार सरदारी के लालच में पड़ जाए तो किसी जंग के काबिल नहीं रहता। सरदारी का लालच एक बार रूह में सराहियत कर जाए तो समझो किसी ने अंधे कुएं में धकेल दिया हो। या अल्लाह, हमारे दिल इस लालच से आज़ाद रखना। हर लम्हे अपनी रज़ा के लिए कोशा रखना। हमें हाथ फैलाने वाला नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने वाला बना, ताकि हमारे दिल दागदार ना हो और कबीले में ऐसा सुकून दे ताकि हम फिर रातों को नाते सुने। एक और मौका पर आपने फरमाया, मैं कसम खाता हूँ मेरा परचम और मेरी तलवार हमेशा हक के रास्ते पर होगी। हजरत हिजर मेरे हम सफर और हजरत अली मेरे मुर्शद होंगे। जुल्फिकार मेरी तलवार और दुलदुल मेरा घोड़ा। वक्त हमारे साथ है और फतह हक की होगी। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे उन लोगों में शामिल किया जिनके सुपुर्द अल्लाह ने ये काम किया। अगर मैं इस रास्ते से भटक जाऊं जो मैंने अजीम औगोज नस्लों के लिए शुरू किया तो मुझे अपनी ही तलवार से मौत आ जाए, नीला आसमान खुल जाए और स्याह जमीन फट जाए। मेरे अबाओ अजदाद और मेरा कबीला क़यामत के रोज़ अल्लाह से मेरी शिकायत करें। इस मुबारक जद्दोजहद में हज़रत हिजर मेरे साथी हों और हज़रत अली मेरे रहनुमा। ये सफ़र तो हमारा होगा लेकिन फतह अल्लाह की होगी। इब्नुल अरबी ने एक शख्स की सिफात बयान की जिसके झंडे तले आलमे इस्लाम को दोबारा इकट्ठा होना होगा। वो सिफात यकीनन अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में थी। इब्नुल अरबी ने कहा कि वो सबसे पहले तो वो बहुत ज़हीन हो मगर चालाक नहीं। वो दूर अंदेश होगा और अंधेरे में भी सही और गलत की पहचान हो और रहम दिल हो, मगर इसको ये ख्याल रखना होगा कि रहम और तरस में फ़र्क है और वो आदल शख्स हो। जैसा कि हज़रत उमर ने फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हुकूमत इंसाफ की होनी चाहिए। वो बहादुर और हिम्मत वाला होगा, बहुत बहादुर, मगर वो ये जानता हो कि सबसे बड़ा जिहाद गुस्से और हवस के खिलाफ है। कोई शख्स अगर अपनी जुबान और ख्वाहिशात पर काबू नहीं रख सकता तो कभी रहनुमा नहीं हो सकता। माफ़ करना उसका मकसद हो और वो सिर्फ इंसाफ के लिए लड़े। हाकमियत को वो इमानत के तौर पर इस्तेमाल करे। बड़ों से ऐसे बर्ताव करे जैसे वो इनका बेटा हो और जवानों से ऐसे जैसे वो इनके भाई हों। इस लीडर में ये तमाम खासियतें होना लाजिम है। उम्मत एक ऐसे लीडर के इंतजार में है जो इनको मुश्किलात से निजात दे। अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद सुलेमान शाह ने एक मौका पर फरमाया, आओ मिलकर दुनिया में फैला दें अपने कबीले का काबिल फ़ख्र निशान। अपनी शमशीरों से इश्क करें, हर खित्ता ज़मीन रोंद दें अपने घोड़ों की टापों तले। सूरज हमारा परचम हो और नीला आसमां हमारा हैमा। अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठें। हमारा रब हमें कामयाब करे। आमीन।